नमस्कार, मैं पीयू कनासिया कौशल एक्सप्रेस से। पिछले 10 वर्षों से जनता के विश्वास पर खरे उतरने वाले राजेश यादव इस बार भी वार्ड क्रमांक 34 से निर्दलीय पार्षद उम्मीदवार है और इस बार भी जनता के दिलों पर राजेश यादव का ही राज होगा। देखिए पूरी खबर। नगरीय निकाय चुनाव महोत्सव में इस बार आम जनता भी बहुत उत्साहित है। वो अपनी पसंद के उम्मीदवार के साथ खड़े नजर आ रहे हैं क्योंकि ये उम्मीदवार पहले मुसीबत के समय उनके साथ खड़े थे। हम बात कर रहे हैं वार्ड क्रमांक 34 के निर्दलीय उम्मीदवार राजेश यादव की, जो यहाँ की जनता के दिलों पर राज करते हैं, जिन्होंने पिछले 10 वर्षों से यहाँ पार्षद रहते हुए विकास कार्य को धरातल पर करके दिखाया है। इसलिए जनता भी उनके साथ खड़ी नजर आ रही है। जनसंपर्क के दौरान उन्हें सबका आशीर्वाद मिल रहा है। उनकी रैली को देखकर ऐसा लगता है जैसे समर्थक व स्थानीय रहवासी उनकी जीत का जश्न मना रहे हो। उत्साह का यह माहौल होना भी लाजमी है क्योंकि इस बार फिर जनता राजेश यादव को ही अपना नेता चुन चुकी है। विश्वास पर खरे उतरने वाले राजेश यादव कर्मठ, सहयोगी भावना रखने वाले ईमानदार प्रवृत्ति के हैं, जो जन सेवा को ही अपना कर्तव्य मानकर समाज सेवा में लगे हुए हैं। स्थानीय लोग भी उनकी इसी गुण का गुणगान कर रहे हैं। देखिए क्या कहा जनता ने। नमस्कार दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं चुनावी माहौल है, नगरीय निकाय चुनाव पास है और अभी हम वार्ड क्रमांक 34 में हैं। यहाँ से जो पार्षद का चुनाव लड़ रहे हैं यादव जी, उनसे हम चर्चा करेंगे कि उनके आगे अभी क्या क्या रणनीति है चुनाव को लेके। तो बताइए यादव जी, अपना पूरा परिचय बताइए और अभी जैसे आप जो चुनाव लड़ रहे हैं उसको लेके आपकी क्या तैयारियां हैं। नमस्कार, मैं अभी वर्तमान में वार्ड क्रमांक 34 से निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में चुनाव लड़ रहा हूँ। चुनाव की रणनीति तो पूरी जनता पे, हमारी जो आशीर्वाद रूपी जनता है उन पर निर्भर करती है। मेरे पूर्व में किए गए जो भी विकास कार्य हैं वो आप सबके समक्ष हैं, क्षेत्र के आशीर्वाद रूपी जनता के समक्ष हैं। उसी को मैं आधार मानकर वापस हमारे क्षेत्र की आशीर्वाददाता जनता के कहने पर चुनाव मैदान में उपस्थित हुआ हूँ। जैसा कि पिछले 2 बार आप पार्षद रह चुके हैं और अभी वापस आप प्रत्याशी है, तो जनता का एक मत क्या है आपको लेकर? अभी जनसंपर्क के दौरान भी आपको पता लगा होगा। जनता का पूरा आशीर्वाद मेरे साथ है। जनता के बीच में मैंने 10 साल जो कार्य करा है उसमें पूरी जनता के बीच में रहकर एक जन सेवक के रूप में मैंने कार्य किया है। जनता के सुख दुख में मैं हमेशा 24 घंटे तत्पर रहा हूँ, ये जनता ने देखा है। आप सब मीडिया के साथियों ने भी मैं हमेशा रूबरू रहा हूँ और आप भी भली भांति जानते होंगे कि मैं हमेशा सभी के बीच में सक्रिय रूप से अपनी भूमिका निभाता आया हूँ। देखिए, बड़ी पार्टियों भी के नेता भी अभी इस बार सामने हैं और आप निर्दलीय लड़ रहे हैं, तो क्या लगता है आप उन पार्टियों को मात दे पाएंगे? पार्टी का विषय नहीं है, मैं तो ये जनता के बीच में अपना चुनाव रखा है। चुनाव का निर्णय जो है क्षेत्र की जनता के ऊपर निर्भर रहता है। मतलब आपका कहना यह है कि व्यक्तित्व इस बार देखा जाएगा, पार्टी नहीं देखी? कुल मिला के स्थानीय चुनाव में व्यक्तित्व के आधार पर ही चुनाव रहता है और मैंने जो विकास कार्य किए हैं वो टोटल क्षेत्र की जनता के बीच में उपस्थित है। योजनाओं से लेके उनके हर घर के सुख दुख के कार्य अपन मान लिए। क्षेत्र के आप कार्यों से आप भली भांति परिचित हैं। आप अगर वार्ड घूमेंगे तो आप इसके पूर्व का जो वार्ड के कार्य और अभी के वर्तमान में जो वार्ड की स्थिति है वह भली भांति जानते हैं कि हमारा जो एरिया है बहुत गरीब बस्तियों में जो मोहल्ले आते हैं उस समय का पुराना देवास का जो शहर है वो वाला एरिया है हमारा। मेरा एक यह भी कहना है कि आज जो मैंने क्षेत्र के मेरी आशीर्वाद रूपी जनता के बीच में कार्य किया है वो 10 साल का अनुभव लेकर मैं इस चुनाव मैदान में उतरा हूँ। मैं आज उनके जो भी अगर योजना संबंधित अगर कुछ फॉर्म रहते हैं तो मैं स्वयं भर सकता हूँ, ना कि मुझे उसके लिए किसी का सहारा लेना पड़ेगा। नगर निगम ही नहीं, अन्य कोई से विभाग के संबंधित कुछ भी कार्य रहेंगे वो मैं स्वयं जाके उनके कराने में मैं खुद स्वयं सक्षम हूँ। उनके आशीर्वाद की ताकत मेरे साथ रहती है, इसलिए मैं हमेशा उनके बीच में तत्पर रहा हूँ। उनकी सेवा के लिए हमेशा तत्पर रहूँगा। आप अपने क्षेत्र की जनता से कुछ कहना चाहेंगे? और मैं मेरी क्षेत्र की आशीर्वाद रूपी जनता से यही उम्मीद करता हूं कि जो विश्वास आपने मुझे 10 साल पार्षद के रूप में जताया है
वही विश्वास आपका मेरे प्रति बना रहे, वो बरकरार रहेगा। आपके विश्वास में मैं खरा उतरा हूँ, आगे भी खरा उतरूँगा। आपके सुख दुख में हमेशा खड़ा रहा हूँ, खड़ा रहूँगा। दोस्तों, जैसे हमारी अभी यादव जी से बात हुई है और उन्होंने कहा है कि जो नगरीय निकाय चुनाव है इसमें स्थानीय और व्यक्तित्व को ही देखा जाता है, तो कहीं ना कहीं हर वार्ड की यही स्थिति है, पार्टी हो या फिर निर्दलीय हो, खुद जनता अपने विचार से व्यक्तित्व देखकर ही इस बार वोट कर रही है। तो हम ये नहीं कहते कि आप किसी पार्टी को वोट दे या निर्दलीय को दे, लेकिन हम ये जरूर चाहते हैं कि वोट जरूर दे, क्योंकि अगर आपका एक वोट भी अगर रुक जाएगा तो ऐसे व्यक्ति को विजय दिला सकता है जो शायद उस लायक नहीं था। तो 13 तारीख को मतदान है, हम चाहते हैं कि आप अपना अमूल्य वोट जरूर दें, समय निकाल के जरूर जाए। नमस्कार। जैसे अभी चुनाव है 13 तारीख को, तो इस बार आप किसे वोट देना चाहेंगे? सर जो 10 साल से हमारे साथ आया है, जो हमारे सुख दुख में हर चीज़ का काम कर रहा है, हम उसी का सपोर्ट करेंगे। तो कौन है इस बार जो आपकी पसंद है? जिससे राजेश जी यादव। यही के है? कौन हाँ, से वार्ड है? सर 34 नंबर। आपका नाम क्या? भारती यादव। नमस्ते अम्मा जी। नमस्ते सर। तो इस बार अभी चुनाव है, इस बार किसको वोट देंगे आप? हमारे पार्षद है ना राजेश। अच्छा, उन्हीं को देंगे? हाँ, उन्हीं को क्यों? देंगे। क्या कारण है? अरे कारण बहुत काम करा उनने हमारा। अच्छा, जो हम काम करेगा उन्हीं को देंगे सर। क्या नाम है आपका? मेरा नाम भुरिया भाई। ठीक। क्या नाम है आपका? संदीप यादव। संदीप जी, अभी चुनाव है, 13 तारीख को वोट डालना है, तो आप बताएंगे कि इस बार आपको क्या पसंद है, किसे वोट देना चाहेंगे? राजेश यादव हैं, जिनके चुनाव चिन्ह बाल्टी है, उन्हीं पर मोहर लगेगी। उन्होंने विकास कार्य किया है और किसी को कुछ बोलने की ज़रूरत ही नहीं है उनके कार्य के बारे में। सबको काम उनका दिखता है, उनका व्यवहार और उनकी लगनशीलता और उनका व्यवहार बहुत अच्छा है सबके प्रति। और बस हम उन्हीं को वोट देंगे, बाल्टी पर निशान लगेगी और वही जीतेंगे। ऐसा तो नहीं कि कोई लालच वगैरह दिया हो किसी को? लालच की तो बात ही नहीं है, उनका काम ही बोलता है, इतना ईमानदार व्यक्ति है। नमस्कार दोस्तों, कोसर एक्सप्रेस में आपका स्वागत है। अभी हम हैं वार्ड क्रमांक 34 में। अभी हमने कुछ लोगों से यहाँ जाना कि वो किसे वोट देना चाहेंगे, तो कुछ लोगों से चर्चा के दौरान पता चला कि जो पहले से जिन्होंने विकास किया है उन्हीं को वो वोट करेंगे। और हम जानते हैं कुछ लोगों से कि वो क्या विचारधारा रखते हैं। नमस्कार, क्या नाम है आपका? एडवोकेट विष्णु यादव। विष्णु जी, आप बताएंगे कि क्षेत्र में इस बार कौन पार्षद चुनाव लड़ रहे हैं? राजेश यादव लड़ रहे हैं निर्दलीय, जो मतलब कि पिछले 15 साल से मतलब कंटिन्यू समाज के पूरे वार्ड के जो भी मतलब वार्डवासी हैं, जिनकी सभी समस्याएं जो होती है मतलब सभी समस्या में हर पल उपलब्ध रहते हैं। और उन्होंने क्या है, वार्ड में ऐसा कोई काम है नहीं जो शायद बाकी है। उन्होंने पूरे वार्ड में सभी वर्ग, सभी धर्म, सभी समाज के काम किए उन्होंने। समाज में धर्मशाला बनाई है, रोड बनाया उन्होंने, आवास योजना का भी लाभ दिलाया, विधवा पेंशन दिलाई है, राशन कार्ड भी बनवाया उन्होंने। सीधी बात यह है कि वो वैसे भी चुनाव जीत रहे हैं क्योंकि पूरी जनता, पूरा वार्ड उनके साथ है। ऐसे लोगों को अगर वोट नहीं देंगे तो हम कैसे लोगों को वोट देंगे?